गांव में रास्ते के सहारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फल लगा करते थे। जो भी उन फलों को देखता था उसके मुंह में पानी भर आता था और उन फलों को खाने के बाद ही आगे बढ़ पाता था। गांव के कुछ बेकार नौजवान उस पेड़ के आसपास किसी पेड़ की चट्टान की आड़ में छिपे बैठे रहते थे। अरे उधर देखो, एक आदमी इधर आ रहा है। देखने में तो कोई सेठ दिखाई दे रहा है। शानदार कपड़े पहने हैं, गले में कितने बड़े बड़े मोतियों की माला है, हाथों में अंगूठियां भी है। अरे वह तो पेड़ के नीचे रुक गया, पेड़ पर लगे फलों की ओर देख रहा है। अरे वह तो पेड़ पर चढ़ गया, उसने कई फल तोड़ लिए, अब पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रहा है। फल खाकर अब चल दिया। चलो इसके पीछे पीछे चले, फलों का जहर थोड़ी देर में असर करेगा, तब तक हम उसके पास पहुंच ही जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन फलों को खाते ही मुझे चक्कर क्यों आने लगे? अरे अब तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। सेठ चकराकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सेठ हाथ पांव पटक रहा है, जब तक हम लोग उसके पास पहुंचेंगे मर जाएगा। पांचों लड़के सेठ के पास पहुंच गए। ये तो मर गया, चलो अपना काम शुरू करो। अशर्फियों से भरी थैली, अगर महीने भर में एक आदमी भी ऐसा मिल जाए तो हम थोड़े से दिनों में गांव के सबसे धनवान आदमी बन जाएंगे। यह पेड़ हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली सिद्ध हो रहा है। कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष। इस पेड़ में लगने वाले फल इतने जहरीले होते हैं कि एक फल भी खाने के बाद आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और फल इतने सुंदर होते हैं कि देखकर ही जी ललचाने लगता है। एक दिन जब वे पांचों एक चट्टान की आड़ में बैठे थे, उन्होंने एक काफिले को आते देखा। काफी बड़ा काफिला है, माल से भरी 10 गाड़ियां हैं। आज हम जरूर लखपति बन जाएंगे। काफिले की 10 गाड़ियां उस पेड़ के नीचे पहुंचकर रुक गई। लगता है ये आम है। मैंने इतने बड़े और सुंदर आम आज से पहले कभी नहीं देखे। बहुत मीठे होंगे ये आम। तुम बैलों को खोलकर छाव में बांध दो, मैं पेड़ पर चढ़कर ढेर सारे फल तोड़ लाता हूँ। ठीक है, जब तक तुम फल तोड़कर पेड़ से उतरोगे सेठ जी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, उनका घोड़ा बड़ा पानीदार है, बस पहुँचने ही वाले होंगे। गाड़ी वालों ने गाड़ियां पेड़ की छाया में रोक दी और बैल खोलकर छाया में बांध दिए। एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। बाकी लोग नीचे गिरे फलों को इकट्ठा करने लगे। अरे इन आमों में से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्षमा करना भाइयों, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं एक आम खा लेता हूँ, जब तक सेठ जी आएंगे एक एक आम खा लो। इनका रंग और खुशबू, वाह कितने रसीले और मीठे हैं आम। वे तीनों एक एक आम लेकर खाने लगे। तभी घोड़े को दौड़ते हुए सेठ जी वहां पहुंच गए। अरे तुम यहाँ पे क्यों रुक गए? मैंने तो तुमसे कहा था कि हम अगले गांव के पास वाले बाग में रुकेंगे। सेठ जी, दोपहर हो चली थी। रास्ते के किनारे इस कुएं और आमों से लदे इस छायादार पेड़ों को देखकर हम लोगों ने सोचा कि यही सब रुक जाएंगे। बैलों के लिए पानी और आसपास हरी हरी घास भी है। और सेठ जी, यह देखिए, पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर और बड़े बड़े आम हैं। हम तीनों ने एक एक आम खाकर देखा है, बहुत ही खूबसूरत और रसीले आम हैं। अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये आम क्यों खाए? ये तो जहरीले आम है। सेठ जी ने दौड़कर घोड़े पर लटके थैले में से एक शीशी निकाल दी। लो, ये एक एक गोली खा लो, वरना मर जाओगे। अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गया। अगर मुझे 5 मिनट भी देर हो जाती तो मेरे पहुंचने तक तुम तीनों भी मर चुके होते। ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? लाइए, गोलियां दीजिए। तीनों आदमियों ने एक एक गोली खा ली। सेठ जी, आपने एक भी आम नहीं खाया, और मेरे ख्याल है कि आज से पहले आपने इस पेड़ पे लगे आमों को देखा भी नहीं होगा। फिर आपको ये कैसे मालूम हो गया कि इस पेड़ पर लगने वाले यह आम जहरीले हैं? यह बात मालूम करना बहुत ही आसान था। वह कैसे? तुम ही सोचो, सुंदर और खुशबूदार आमों से लदा यह पेड़ गांव के कितने निकट है। अगर ये आम वास्तव में जहरीले न होते तो क्या गांव में रहने वाले बच्चे इन आमों को लगा रहने देते? कभी के तोड़कर खा चुके होते, लेकिन किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं। और इस तरह मुझे विश्वास हो गया कि इस पेड़ के लगे हुए आम जहरीले हैं। पता नहीं अब तक के ये पेड़ के लुभावने फलों ने कितनों की जान ली होगी। कुल्हाड़ियाँ निकालो और इस पेड़ को अभी काट डालो, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। हाँ मालिक, अभी काट देता हूँ। सेठ जी के आदमियों ने कुल्हाड़ियां निकाली और पेड़ काटकर गिरा दिया। वो पांचों बेकार नौजवान दुख भरी नजरों से उस कटते हुए पेड़ की ओर देख रहे थे।